प्रेम से बोले गीता घाट भगवान की, गीता माता की। श्री भगवान वाच अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। भगवद गीता 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अपने सुपर भक्त, अच्छे भक्त का लक्षण बता रहे हैं। 2 भक्तों का लक्षण सुने, ये तीसरा में बता रहे हैं अनपेक्षा। मानस में हम लोग गाते हैं ना, मोर दास कहाई नर आसा करिहे त कहूँ कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आसा करिहे त कहूँ कहाँ विश्वासा। मेरा दास हो, कहते कि मैं भगवान का हूँ और दुनिया में हाथ बसा रहे हो, कैसे मेरा हो? अनपेक्षा, संसार में दूसरे से उम्मीद मत रखो। भक्ति का भी यही है। भक्ति का रहस्य क्या बताते हैं? जहाँ कहीं चौपाई उत्तरकांड में भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को बुला रहे हैं, उसके पहले भक्ति का परिभाषा देते हैं। दास बाबू को उत्तरकांड बहुत पसंद है, सुनते रहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा योग नमक जप तप उपवासा सरल स्वभावन मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आसा काई कहूँ कहाँ विश्वासा। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। पूरे वृंदावन बिहारी राम। आप बताइए, किसी का पति गरीब भी हो, कम कमाता हो बेचारा, फिर भी रखे हुए, और उसकी पत्नी दूसरे के घर में जाए मदद मांगे, दूसरे का दिया हुआ महंगा बनारसी साड़ी पहने, दूसरे की बड़ाई करे, तो क्या वो सती नारी कहलाएगी? क्या उसका पति उसको लाइक करेगा? ये पति भी ऐसा कर सकता है, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरा जगह, और वो तो परम पति है भगवान। उसका जब हम हो गए तो फिर संसार में दीन मत बनिए। ये दीनता शब्द है ना, वो भगवान के लिए है। संसार की दीनता हीनता करता है। संतोष से रहिए, मेहनत कीजिए, मत किसी के आगे गिरिए। जीवन में मदद ही लेना हो तो कर्ज स्वरूप लीजिए, कर्ज लीजिए, लौटा दीजिए, हाथ मत पसारिए। जब भगवान हमारे साथ है तो चिंता की क्या बात है? मोर दास कहाई न रासा करिए तो कहूँ कहाँ विश्वासा। कैसा विश्वास? हमें विश्वास करना है तो परमात्मा पे। इसलिए भगवान कहते हैं अनपेक्षा, दूसरे से उम्मीद मत रखें। एक लाइन में समझ लीजिए, सांझ की सब्जी घटा हुआ है, पड़ोसी से मत मांगिए, आज भूखे रहिए या नमक रोटी खाइए, पानी पी के सो जाइए, स्वाभिमान बढ़ाइए। छोटी छोटी बात के लिए हाथ पसारना मत सीखिए। तो गांव में एक फैशन है, लोग खड़ा रहता है लोटा रख के, भाई जी चूना दीजिएगा, खैनी है चूना नहीं है। अरे वो तो व्यसनी है, आदत से लाचार। छोटी छोटी बात के लिए जीवन में हाथ नहीं पसारना। शौक है तो मेहनत कीजिए, अपने जीवन में मेहनत करके जो प्राप्त हो संतुष्ट रहिए। सूची थोड़ा पवित्र रहिए, अपने जीवन में पवित्रता को स्थान दीजिए। यानी बैठे मुंह में हाथ डाले हुए, रोज स्नान ध्यान जरूरी है साधक के लिए, कहना क्या है। प्लस वाणी में भी पवित्रता रखिए, मन में पवित्रता रखिए, उल्टा पुल्टा बात मत सोचते रहिए, अपने दिल को गंदा मत होने दीजिए। सबसे बड़ी साधना क्या है? संसार की सबसे बड़ी साधना है पवित्र होना, पवित्र रहना और हमेशा पवित्र रहना। और यह पवित्रता भगवान से ही मिलेगा। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करिए। भगवान, उनके भक्त, उनके ग्रंथ, उनके पद से पवित्रता आती है, और संसार के लोग, संसार के विषयों से गंदगी आती है। अपने जीवन को पवित्र बना लीजिए, एकदम शुद्ध रहने का अभ्यास करिए।
और बहुत इसमें इसकी बात है, लंबी व्याख्या, आप लोग समझदार हैं। अब किचन में आप हैं तो देख लीजिए आपका किचन सही है, घर में है, घर साफ सुथरा है, मंदिर आए हैं 5 मिनट यहाँ भी कुछ सफाई कर लीजिए। तन सुंदर, मन सुंदर, जीवन सुंदर, वातावरण सुंदर, जहाँ रहे वहाँ सुंदरता का ध्यान रखें। और दक्ष एक्सपर्ट बनिए, कोई भी काम आप करते हैं ना तो उसमें मास्टर बनिए। लोग बड़ाई करता है, लोग क्या कहता है, भाई कितना अच्छा सब्जी बनाते हैं, आप क्यों नहीं सीख लिए? मेहनत करते हैं, छोटी सी बात है। और कितना गोल रोटी है, कला है। कितना अच्छा भजन गाते हैं, प्रैक्टिस किए। तो आपका अपना काम के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं। आपका अपना काम क्या है? खाना दे दिए किसी को, अब पानी गाय वो हल्ला कर रहा है, अरे भाई सीख लीजिए ना, खाना पानी साथे देना चाहिए। कितना छोटा बात है। गैस खुला छोड़ के सोच हो गए, दूध चढ़ा के स्नान करने चले गए, क्या कर रहे हैं आप? मूर्ख हैं, दुर्गर बनिए, बुद्धिमान बनिए। पति तनि सुन बोले एक बात, हम 4 बात बोले, घर में लड़ाई शुरू। माहौल देखिए। गीता कहती है कर्म करने से आदमी में तेज आता, अभिमान आता। कोई काम करके लौटा वो पावर में आएगा। अभी आप इसे मुंह मत लगाइए। कोई बैठ के कपड़ा भी धो रही है स्त्री, अब पुरुष चाहे कि उसे उलझ जाए नहीं उलझे, काम कर रही है, काम करने वाला पावर में होता है। लेकिन वो अगर अहंकार में कर रहा है तो उसको टेंशन होगा, और भगवान को समर्पित कर दे तो भक्ति मिल जाएगा। कर्म करने से, यहाँ मैं देखता हूँ ऋषि मुनि है, चमकते रहता चेहरा, खूब काम करता है, तो उसको भाव रहता है कि बाबा लोग हैं, सेवा कर रहे हैं। ऋषि छोड़ दो कर लेंगे, नहीं अरे बाबा लोग, तो देखिए उसके अंदर एक तेज है। और किसी को देखिए, घर में देखिए, घर को मालकिनी है, रो रही है, कूण रे, बाप रे इतना काम, हम मशीन हैं, हम इतना करें। तब गुरुदेव कहते थे भाव है सेवा का तो महारानी हो, भाव है कि हम बोझ ढो रहे तो नौकरानी हो। घर तो तुम्हारा ही है, भाव बदल गया। भाव है तो झोपड़े में भी बैठा हुआ है और भगवान को अपना संपत्ति मानने वाले महाराजा है संसार, और गरीब मान लिए तो दुनिया भी गरीब मान लेगा। आप दक्ष बनिए, जो काम रोज करते हैं ना उसमें एक्सपर्ट बनिए। स्वामी कमल बाबा कहते हैं, अभी हमको कह रहे थे कि देखिए एक टाइम का कितना पंक्चुअल है भोला बाबा दक्ष है, कमी है। तो मैं शुरू में चर्चा किया, जो गुण प्रधान होने की वजह से आदमी सही तरीके से काम नहीं कर पाता। सतोगुण है वो सही करेगा, इसलिए सतोगुण बढ़ाना चाहिए। अब संसार में रहने के लिए थोड़ा सा सांसारिक कामना लालसा की वजह से रजोगुण बढ़ते रहता है, तो समय से सब काम करना। आप कमल बाबा को देखिए, टाइम का कितना पंक्चुअल है। टाइम, जो आदमी समय निष्ठ होता है ना वही कर्तव्य निष्ठ होता है। क्या समय सही नहीं है तो क्या कर्म करेगा? सबसे बड़ी पहचान है महापुरुषों का, वो समय निष्ठ होते थे। तो अपने काम में दक्ष होना है, जो भी काम है आपका, छोटा या बड़ा हो। अब किसी के साधारण घर में जाइए, खपड़ेल मकान, झोपड़े, फिर भी देखिएगा बड़ी सुंदर है, हर चीज़ जहाँ रहना चाहिए वहीं है। और किसी के बड़ा महल में जाइए, सब अस्त व्यस्त है। किसी पढ़ने वाला बच्चा के रूम में जाइए, आपको पता लगेगा कि पढ़ाकू है कि आलसी है। किताब उधर फेंका हुआ, डेस्क उधर फेंका हुआ, कलम उधर फेंका हुआ, समझ जाइए। और एक के देखिए सब चीज़ व्यवस्थित है। ऐसे किसी गृहिणी के घर में जाइए, किचन में घुसिए, आप समझ जाइएगा कि कितना काबिल है। पूजा रूम में घुसिए, पता चल जाएगा कि कितना भक्त है, साफ सुथरा है, भगवान का सेवा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो भी काम हो, और ऐसे इसका विशेष अर्थ है कि परमात्मा की भक्ति में दक्ष बनिए। समय चोरा चोरा के भजन कीजिए, कैसु समय जो निकाल ले वही सबसे दुनिया में बुद्धिमान है। ये माया जाल कभी छोड़ेगा, जहिया छोड़ेगा उस दिन आप सत्संगे लायक नहीं रहिएगा, कूड़ के बेड पर पड़े रहिएगा, कोई पानी लाओ रे। तो जब तक शरीर चल रहा है इस दुनिया में सबसे बड़ा समझदार वही है, शरीर चलते समय निकाल के भगवान में लगा दे। और क्या करे, उदासीनो गतव्यथ, न्यूट्रल रहिए, न ज़्यादा इतराइए न ज़्यादा घबराइए। बहुत ध्यान है तो भी भगवान का मानिए, विपदा भी आए तो भगवान पर विश्वास कीजिए। दुनिया में समभाव में रहने का प्रैक्टिस कीजिए, ना बहुत इतराते हुए ना बहुत घबराते हुए। मन लायक हो जाए तो फूलिए मत, बेमन हो जाए तो पिचकिए मत। ये तो परमात्मा का विधान है। आप सुने, सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर मिला तो मन से सरसों से करना है, लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो करते भजन प्रभु की।
हमारा जो काम हम करेंगे। और क्या करें, गत व्यथा, भगवान का भक्त पास्ट काल का दुख नहीं सुनाता है। जो आदमी बीते हुए बात को ही सुनाता है, दुख ही रोता है, वो भक्ति नहीं कर सकता। बीते हुए बात को भूल जाइए, अब क्या करेंगे, जिसको सुनाएंगे वो करो माइंड वाश करेंगे, झूठो डिस्टर्ब करेंगे, ये ऐसे हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इतना समय में आप भजन कर लीजिए ना, ध्यान कर लीजिए। जो बातें हमारे जीवन में व्यतीत हो चुकी, जिन्हें हम वापस नहीं कर सकते, उसको लेकर के दुखी होना, दुख फैलाना, गाना रोना यह उचित नहीं है। भागवत गीता जहाँ से प्रवचन भगवान ने शुरू किया, दूसरे अध्याय की 11वें श्लोक से पहली बात यही कहा, असोच्य आनंद वसोच्य स्तम प्रज्ञावान सभाष्य गता सुना गता सुनच नानु सुदंती पंडिता। और तो विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है तो बीत गया, उसकी कभी चर्चा चिंता मत करो। और जो आने वाला कल है उसको लेकर परेशान मत हो, वर्तमान का सदुपयोग करो। सोचो अभी क्या कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं, यही कीजिए ना। काला कहानी सुना रहे, हमारे मौसी के, नानी के, चाची के घर में एगो बकरी था, एक दिन को पैर टूट गया, सुनते रहिए सुनाते रहिए, टूट गया तो टूट गया, क्या हो गया बड़ा चीज, पेपर उठा लीजिए। आप लोग पेपर पढ़ते हैं, कोई नया बात हो तो मुझे बता दीजिए, कोई एक बात नया बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तुलसीदास जी कहते रे दुनिया वाले क्या गा रहे हो, ये रोज होता है क्यों सुना रहे हो, जिस काम के लिए आए हो भक्ति भजन करो। तुलसीदास क्या कहते, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो कर सो। जो होना था होगा, जो होना है वही होगा, हम काला टेंशन लें। पेंशन मिल रहा है ना, 2 रोटी जुट रहा है, कपड़ा मेरा, कमाई खाए भजन की। इन बातों में टाइम मत पास कीजिए। सबसे ज़्यादा ही डिमेरिट आता है साधकों में, हम सब में। शुरू हो गया तो बात चल रहा नहीं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। गुरुदेव कहते थे हमेशा मौन, मौनानंद को लाओ, सीधे बोलते थे अब वार्तानंद बंद, मौनानंद शुरू। चर्चा करनी हो तो गीता का, रामायण का, भगवान का। ये संसार के बीते दुख का चर्चा करने से क्या बिगाएगा। तो गत व्यथा संकल्प कर लीजिए, धीरे धीरे सबने मन बैठाइए कि अब हम अपन नैहर की कहानी कम सुनाएंगे, अपन दादी मौसी की कहानी अब कम कहेंगे। 4 को महिला बैठ गई, एक बोली हमार नाना के भैंस था, हाथी रखता था। बोले अरे तू नहीं जानती है, हमार नाना तो हाथिये रख लेते। तीसरा बोली हमारे नाना तो हाथी बेचते थे। चौथा बोली हमारे नाना सब के हथिया खरीदते थे भैंसवा। अब लीजिए बात करते। एक का बोली हमारे दादा कितना बड़ा खाट था कि पूरा गांव हमारे ही खाट पर आके बैठता था। दूसरा कहा हमारे दादा कितना बड़ा खाट था कि अगल बगल के गांव आकर ही बैठ जाए। तीसरा बोले हमारा खाट तो बहुत बड़ा था लेकिन सब गांव वाला बाहर वाला तुम दोनों के दादा पर बैठता था, तो हमारे दादा अकेले सोए रहते थे उसी पे, कोई है ये नहीं था। बात का कोई अंत ही नहीं है, कुछ ना कुछ बात निकाल दे। तो भगवान करे बीते हुए बात की चर्चा नहीं, उसके जब पर श्री राम नाम कीजिए। और सर्वारंभ परित्यागी ओम मद भक्त समय प्रिय। कोई भी काम शुरू करना हो तो भगवान को समर्पित कर दे, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। ये तीसरे स्टैंडर्ड के भक्त हुए। तो आसान है, संसार से हाथ नहीं फैलाना, संसार से आशा नहीं रखना। गीता में भगवान ने कहा है कि केवल मुझ पर आश्रित हो जाए और संसार से अनाश्रित हो जाए। 6 अध्याय का पहला श्लोक। तो वही जोगी तपस्वी ऋषि मुनि है। अनाश्रिता कर्म फल अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोती सत्सन्यासी च योगी चन्न निरग्न चाक्रिय। 6 अध्याय का पहला श्लोक में बोल दिया। योगी कौन है, सन्यासी कौन है, ज्ञानी कौन है? जो हम पर भरोसा करता है, संसार पर नहीं, और हर काम मेरे लिए करता है। मेरे नज़र वही योगी सन्यासी और सब कुछ। संसार शासन किस बात गुनगुना रहे। हम लोग को आदेश भी गुरुदेव देते हैं। क्या देते हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे,
आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग मलिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे श्याम, वाहि विधि रहिए। आप अपने पति पे भरोसा कर लेते हैं, अब परम पति पे नहीं, भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए ये 4 बात इससे मुख्य रूप से बताए यहाँ पे। संसार से आशा नहीं, शुद्धता पवित्रता पर ध्यान दीजिए, अपने काम में दक्ष बनिए और सबसे बड़ा आपका काम है भगवान का भजन करना। साथ में उदासीन रहिए, आपका चेहरा देख कर ना लगे कि आप बहुत टेंशन में और नहीं रहे कि आप बहुत इतरा रहे, नहीं संभव है। एक भाग का जीवन संभव है, लोग देखे तो लगे नहीं, चलो शांत। बहुत ज़्यादा आकर्षणों के बीच में नहीं रहना, बेचैन नहीं रहना है। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसके यहाँ कहा हो गया, कान में ठेपे रखिए। बहुत ज़्यादा संसार के चक्कर भी नहीं रहना। बीते हुए बात की चर्चा न सुनिए न कीजिए। कोई धार भी ले तो आप मने मने सीताराम करते रहिए। कोई कहानी सुना रहा है, आप मने मने सीताराम सीताराम करते रहिए, क्योंकि दुख सुनेंगे तो दुख व्यापेगा। संसार में वही व्यापता है जो हमारे जीवन में आता है। और सर्वारम्भ परित्यागी मद भक्त समय प्रिय, सबको तो छोड़कर जाना है, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी काम कह रहे भगवान, सर्वारम्भ परित्यागी, कुछ भी करना है तो कहना है भगवान। 4 को बात था, गीता के आनंद में सुने थे, आप लोग आए होंगे दूसरे अध्याय में। हे भगवान, संसार तेरी, ये लोग तेरे, मैं तेरा, और काम करने का सामर्थ्य तेरा, सब आपको समर्पित करके कर रहा हूँ। सुनने वाले आपके, सुनाने वाले भी आपके, ये सामर्थ्य आपके, कृपा आपके, तो आपके लिए कर रहा हूँ। इसमें कोई एक चीज़ है जो अपना हो सकता है? नहीं। गीता उनकी, गीता घाट भगवान, गीता घाट भगवान के शिष्य, गीता घाट भगवान के दास, और गीता माता की कृपा। अपना क्या है यहाँ पे? तो यह इम्पोर्टेंट श्लोक में आज के बाद हम लोग दूसरे से अपेक्षा नहीं रखेंगे, पवित्र रहेंगे, समय चुरा चुरा के भजन करेंगे, जैसे हो न्यूट्रल रहेंगे, नहीं इतराएंगे न घबराएंगे, बीते हुए बात की चर्चा नहीं करेंगे और सारे काम परमात्मा को समर्पित करके करेंगे। प्रेम से वृंदावन विहार राजा रामचंद्र की।